नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथमेटिक्स करवाई जा रही है। जिस भी एग्ज़ाम के अंदर मैथमेटिक्स सिलेबस में है तो अपनी कोशिश ये रहेगी कि आप 100 में से 100 यानी 100% स्कोर कर पाओ, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिले। तो इस लेवल से आपको करवाया जा रहा है, जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक। तो जो भी बच्चे नए आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और जो पुराने आए हैं वो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अपने भिन्न चल रहा था, भिन्न के 2 पार्ट मैं पहले डाल चुका हूँ। जिस किसी भाई ने नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर देख सकते हैं, और उसको देख के आते हो तो आपको समझ आएगा बढ़िया तरीके से। तो आज अपने करेंगे भिन्न के बारे में। 2 टाइप करवा दिए आपको, साधारण भिन्न बता दी, साधारण भिन्न के वो जो प्रकार है वगैरह सब बता दिए। दूसरा आपको दशमलव भिन्न बता दिए, दशमलव भिन्न के जितने प्रकार है सब बता दिए। तीसरा जो टाइप है वो वितत भिन्न है। वितत भिन्न आएगी, लेकिन वितत भिन्न से पहले आपको भिन्न की कैलकुलेशन यानी भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग आना जरूरी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ आपको छोटे से वीडियो में जोड़ घटाव और गुना भाग ही सिखाया जाएगा। किसका? भिन्नों का जोड़ घटाव गुना और भाग। तो ये 4 मूल संक्रियाएं हैं, तो वहाँ से शुरू करेंगे, तो जिसको बोलते हैं मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, तो वो भिन्नों पर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ठीक है, रिकॉर्ड तो हो रहा है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भिन्न वगैरह सब आपको बता दिया है, नहीं देखा है तो वो देख के आए तो दिक्कत नहीं आएगी। आप सबसे पहले अगर आपको 2, 3, 4 भिन्नों को जोड़ना है तो क्या करोगे? जैसे आपको जोड़ना है 1/5 प्लस 2/7 को। आसान सी भिन्न से बताता हूँ। तो आपको लेना है एलसीएम, एलसीएम या लघुत्तम, लघुत्तम या लैस है। क्या लेना है? लैस है। तो इनका जो लैसा आएगा वो इन संख्याओं को गुना, ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से कितना आएगा? 35, 5 7 35 में जोड़ पर आसान भिन्न पर बता रहा हूँ, पहले 35 आएगा। ठीक है, 35 का लेस आएगा। अब देखो लेस है क्या है। अगर मैं 5 का पहाड़ा पढ़ूँ तो 5 7 35 यानी 5 के पहाड़े में भी 35 आता है, और 7 का पहाड़ा 7 के टेबल में भी 7 5 35। यानी ये लेस है जो है वो ऐसी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग जाता है। लेस है क्या है? ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाता है और कम से कम है। इससे ऊपर देखो 70 में भी जाएगा, ठीक है, लेकिन 35 कम से कम है। 35 में देखो इनका भाग जाता है, 35 से छोटी कोई संख्या नहीं है। अब क्या करना है? लैस ले लिया, लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम में इस संख्या का भाग करो। किसका? इस 5 का। ये मैं कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो मैं ऐसे बता देता हूँ। 5 का भाग किया 7 पर जाएगा। कितने पे जाएगा? 7 पर। जो भागफल है उसको ऊपर गुना करो। किसके साथ? अंश के साथ। 7 को 1 से किया तो 7 एकम 7। इसी प्रकार 35 में 7 का भाग जाएगा 5 पर। 5 को ऊपर गुना करो तो ये आएगा 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 17/35। क्या आ गया? इन दोनों भिन्नों का जोड़ कितना आएगा? 17/35, यानी 1/5 प्लस 2/7 किसके बराबर आएगा? 17/35 के बराबर। ठीक है, अब थोड़ा और एडवांस करते हैं। सपोज करो ये प्रश्न ऐसे आ जाए, 2/6 प्लस 3/7 प्लस 9/12। ठीक है, अब इनको जोड़ना है 3, तो लघुत्तम क्या आएगा? देखो, अब ऐसी संख्या चूज करनी है जिसमें इन तीनों का भाग जाए। तो चाहो तो लघुत्तम ऐसे ले सकते हो। लघुत्तम वाला मैंने मैटर बताया है, वीडियो डाले हुए हैं, वहाँ से देख लें, एलसीएम एचसीएफ वाला। तो इनका लघुत्तम आएगा जो आएगा 84। कितना आ जाएगा? 84। कितना आ जाएगा? 84। 84 में देखो 6 का भाग भी जाता है 14 पर। 84 में 7 का भाग भी जाता है 12 पर। 84 में 12 का भाग भी जाता है 7 पर। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम एचसीएफ मैंने करवाया हुआ है, वहाँ से देख ले। ठीक है, तो 84 में 6 का भाग दोगे तो कितने पे जाएगा? 84 में 6 का भाग जाएगा 14 छिके 84, 14 पर। कितने पर जाएगा? 14 पर। 14 को ऊपर गुना कर दो, 14 दूना 28 प्लस में 84 में 7 का भाग, 7 का भाग कितने जाएगा? 12 पर। 12 7 84 होता है ना, तो 12 पर जाएगा। 12 को ऊपर गुना करो, 12 3 36,
प्लस में 84 में 12 का भाग, जैसे ये भाग दे रहा था, 84 में 12 का भाग कितने पे जाएगा? 7 पर। 12 7 84, 7 पर जाएगा। 7 को ऊपर गुना कर दो, 7 में 63, कितना आएगा? 63। अब कर देते हैं इनका जोड़ और बटा में 84 आएगा, तो जोड़ कर देता हूँ। 6 और 3 9, 9 और 8 17, आंसर आई 1, 1 वो आ गई, तो 7 और 3 10, 10 और 2 12 और बटा में 84, कितना आ जाएगा? 127 बटा में 84। अगर ये 2 के 3 के 5 के टेबल से कट रहा है तो काट दें, नहीं कट रहा है तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लघुत्तम लेकर जोड़ सकते हो। अब ये जोड़ ऐसा नहीं आ सकता, थोड़ा और एक टाइप से और जोड़ करवाता हूँ ताकि थोड़ा आपको और पता लगे। ठीक है, जैसे ये जोड़ ऐसे भी आ सकता है, 5 सही 7 बटा 4 प्लस 7 सही 1 बटा 8 प्लस 1 सही 2 बटा 12 मान लो। तो सबसे पहले इनको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो ये सरल भिन्न में बदलूंगा तो 5 चौके 20, 20 और 7 27 बटा 4, ये मैंने सब बताया हुआ है। प्लस का प्लस 7 8 56 और 1 57 बटा में 8 प्लस में 12 एकम 12 और 12 2 14 बटे 12। अब लेंगे इनका लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना आएगा? 12 दूना 24, कितना आ जाएगा? 24। चाहो तो ऐसे लघुत्तम लेके देख लेना, ये मैटर इतना ही रहेगा। 4 8 और 12 से 2 से किया 2 4 6, 2 से किया 1 2 3, 2 से किया 1 1 3 और 3 से किया 1 1 1, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24। अब वही मैटर 24 में 4 का भाग 6 पर जाएगा। 6 को ऊपर 27 से गुना कर दो, किससे? 27 से कर दो, कितना आएगा? 6 7 42, आंसर आई 4, 6 दूनी 12 और 4 16 प्लस में 24 में 8 का भाग 3 पर जाएगा। 3 को ऊपर 57 से गुना कर दो, 3 को 57 से करोगे तो 3 7 21, आंसर आई 2, 3 5 15, 15 और 2 17 प्लस में 24 में 12 का भाग जाएगा 2 पर, 2 को ऊपर गुना कर दो, 14 दूना 28। अब वही बात, अगर सभी के बीच में जोड़ है तो मैं जोड़ कर देता हूँ। 8 और 1 9, 9 और 2 11, आंसर आई 1, 1 वो हो गया, 2 ये हो गया 3, 3 और 7 10, 10 और 6 16, आंसर फिर आ गई 1, 1 और 1 2 और 2 और 1 3, कितना आएगा? 361 बटा 24। अब ये किसी के टेबल से 2 4 5 6 के टेबल से कट रहा है तो काट दें, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। तो कितना आ जाएगा? इस प्रकार जोड़ आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे की, जो होता है घटाव। क्या होता है? घटाव। तो घटाव की बात करते हैं तो सबसे पहले मैटर यही रहेगा लघुत्तम वाला। सपोज करो आसान सा करते हैं, 5 बटा 7 में से 2 बटा 3 घटाओ, तो वही बात रहेगी, लघुत्तम आया 7 ये 21 आ जाएगा। 21 में 7 का भाग जाएगा 3 पर, 3 को ऊपर गुना कर दिया, 3 5 15 माइनस 21 में 3 का भाग जाएगा 7 पर, 7 को ऊपर गुना कर दिया, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा? 1 बटा में 21। 15 में से 14 गया, 1 बटा में 21। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा और टफ करें तब कैसे आ सकता है? जैसे आ जाए 11 बटे 13 माइनस 17 बटे 19 मान लो। ठीक है, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा 13 और 19 का गुना, या मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों का गुना आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन दोनों का गुना इनका लसाअ होगा। अभाज्य संख्याओं का गुना जो होता है उनका लसाअ होता है। अब इसमें इसका भाग दोगे तो 13 तो कैंसिल हो जाएगा, 19 का ऊपर गुना कर दो, 19 को 11 से कर दो तो ये आ जाएगा जी 19 और 19 9, 0 और 2 209 आएगा। माइनस का माइनस, 19 तो कैंसिल हो जाएगा, 13 को ऊपर गुना कर दो तो 17 को किससे कर देते हैं? 13 से। तो कर दो, 3 7 21, आंसर आई 2, 3 एकम 3 और 3 और 2 5। ठीक है, गुना में ये आएगा 17, तो ये आ जाएगा 1 2 और 2 221। कितना आ जाएगा? 221। इतना ही आएगा ना, 7 5 12। और ठीक है,
अब घटा दो, अगर घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 221 बड़ा है, 209 छोटा है। जब घटाव करना हो तो ध्यान रखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ और निशान बड़ी संख्या का लगाओ। तो 221 में से 209 गया तो कितना बचेगा, अपना बच जाएगा 221 में से 209 घटा लो तो ये बचेगा 12, लेकिन बचेगा किसका, माइनस का, और बटा में 13 गुना 19, जितना भी आए वो मल्टीप्लाई लिख सकते हो, जितना भी आए वो कर लेना, उतना ही रहेगा। तो इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। अभी ये घटाव वाला प्रश्न जरूरी नहीं ऐसा ही आए, ये भी उस मिश्र भिन्न के रूप में आ सकता है, तो वहाँ पे और करते हैं, एक टाइप और समझते हैं किसका, मिश्र भिन्न का घटाव। जैसे ये आ जाए 2 सही 5/7 माइनस 2 सही, या कुछ भी मान लेते हैं, 5 सही 3/9 मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे, सरल करो तो 7 दूनी 14, 14 और 5 19 बटा में 7, माइनस 5 ने में 45, 45 और 3 48 बटा में 9, कितना आ जाएगा, 48 बटा में 9। अब लघुत्तम लोगे तो 7 नी में 63 आएगा, कितना आएगा, 63। तो 63 में 7 का भाग दोगे तो 9 पर जाएगा, 9 को ऊपर गुना कर दो तो निम्न में 81, ये 171 आ जाएगा, 19 में 171। 63 में 9 का भाग दोगे तो 7 पर जाएगा, 7 को ऊपर गुना कर दो, 7 8 56 अंसलाई 5, 7 चौके 28, 28 और 5 33। अब फिर वही देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 में से 1 गया 5, 3 में से 13 में से 7 गया 6 और 1, माइनस का 165 बटा में 63। कट रहा है तो काट दो, नहीं तो नहीं, ये कटेगा भी नहीं। और देखो इसी प्रकार का जैसे आ जाए 17 सही 1/3 माइनस 2 सही 5/9। अब क्या करोगे, अब देखो पहले सरल करता हूँ, 17 × 51 रेख 52/3 माइनस 9 दूनी 18 और 5 23 बटा में 9, 9 दूनी 18 और 5 23 बटा में 9। लघुत्तम क्या आएगा, अब लघुत्तम अपने को ऐसी संख्या चाहिए जिसमें दोनों का भाग जाए, तो यहाँ से सीधा 9 ही आ जाएगा। 9 में 3 का भी जा रहा है, 9 में 9 का भी जा रहा है, तो वहाँ पे गुना करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ये नहीं करोगे 3 गुना 9 27, हालांकि कर लेते हो तो भी सही रहेगा, लेकिन वहाँ पे बाद में जो उत्तर आएगा उसको काटना पड़ेगा, 3 4 जिसके पारे से कट रहे। अपने को छोटी से छोटी संख्या लेनी ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, छोटी रहे। अब 9 में 3 का भाग जाएगा 3 पर, 3 को ऊपर गुना कर दिया तो ये आ जाएगा 156, माइनस 9 में 9 का भाग 1 पर 1 को ऊपर गुना कर दिया तो आएगा सॉरी 23। अब घटा लेते हैं, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3 और 1 बटा में 9। अगर कट रहा है तो काट देना, नहीं तो इतना ही रहेगा, नहीं कटेगा। तो इस प्रकार आप भिन्नों का घटाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं भिन्नों के गुणा की, किसकी, भिन्नों का गुणा। वैसे ये मैं इस थोड़ा शॉर्ट ही बता रहा हूँ, जब आपको बेसिक्स मैथ की एक चैप्टर नया डालेंगे कैलकुलेशन के लिए तो उसमें ये भिन्न वगैरह दशमलव वगैरह सारे दोबारा से बेसिक्स लेवल से करवाए जाएंगे। गुना कैसे करना है, जैसे 5/17 को आपने गुना करना है 3/4 से, ठीक है। तो गुना में कुछ भी नहीं करना, अंश को अंश के साथ गुना कर दो और हर को हर के साथ गुना करो। तो 5 दिए 15 बटा में 17 चौके 68, ये गुणा हो गया जी। सपोज करो 3 भिन्नों, तो कैसे आएगा, 5/4 को गुना कर दो, जैसे 6/4 गुना 5/6 से मान लेते हैं, ठीक है। तो चाहो तो ये ऐसे का ऐसा तीनों का गुना करके बराबर ऊपर लिख दिया और ये गुना करके लिख दिया, और चाहो तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ये 6 बटा में ये 6 ऊपर है, कट गया। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, क्योंकि ऊपर 5 5 है नीचे 4 4 है, तो ऊपर वाले जो बच गए उनका गुना कर दो। 6 एकम 6, 1 पर कटा है ना, तो 1 का तो गुना करने से फायदा नहीं। 5 5 25 आ जाएगा और बटा में 4 चौके 16 आ जाएगा, 25 बटा में 16। ध्यान रखिए इस प्रकार अगर भिन्नों का आपस में गुना कर रहे हो तो अंश और हर से ऐसे कोई संख्या काट सकते हो। सपोज करो ऐसे संख्या आती है
2/3 गुना 3/2 गुना 4/5 गुना 5/4। अब यहाँ पे गुना करने का फ़ायदा नहीं है, चाहो तो गुना कर सकते हो, इसका गुना फिर इसका फिर इसका फिर इसका, इतना आएगा बटा में ये वगैरह, लेकिन आप कोशिश करो जितना कैंसिल हो रहा है उसको कर दो। 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1 बच गया। 4 एकम 4, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 1 1 के पहाड़े से टेबल से कट रहा है ना, 2 एकम 2 1 1 पर, तो इनका उत्तर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। ये हो गया गुना। अब ये गुना जरूरी नहीं इस प्रकार ये गुना आ सकता है मिश्र भिन्न पर। किस पर? मिश्र भिन्न पर। 2 संख्याओं का भी आ सकता है और 3 संख्याओं का भी आ सकता है। जैसे मैं लिख दूं 1 सही 1/5 गुना 6/5 गुना 2 सही 1/3। अब क्या करोगे? जो सरल भिन्न है उसको तो सरल रहने दो, जो नहीं है उसको बदल दो। तो इसको पहले बदल लेता हूँ। 5 एकम 5 और 1 5 एकम 5, 5 और 1 6/5 गुना में 6/5 गुना में 2 3 6 और 1 7 बटा में 3। अब कुछ भी नहीं हो रहा तो गुना कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का गुना किया तो 6 छके 36, 36 को कर देते हैं 7 से, जो गुना आएगा तो 7 छके 42, हंसलाई 4, 7 तिये 21, 21 और 4 25 बटा में 5 5 25, 25 तिये 75, 25 तिये 75। अब ये 3 के टेबल से कट रहा है, शायद 3 के पहाड़े से कट रहा है, तो 3 8 24 बच गया 1, 3 चौके 12 और ये 3 से कट गया 25 पर। अब आगे नहीं कटेगा, तो इसका उत्तर ये भी आ गया और ये भी। तो ध्यान रखिए जितना कट रहा हो काट के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप गुना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा फिर से देख लो, ऐसे कोई और एक लिख लेते हैं। जैसे और लिख लेते हैं, ये लो। अब पहले सरल कर लो तो कितना आएगा? 11 गुना 13 प्लस में 1। 11 को 13 से कर लो तो कितना आएगा? ये आएगा जी 3 4 143। 143 और 1 144 बटा में आएगा 13 गुना में 12 एकम 12, 12 और 1 13 बटा में 12 और गुना में 5 एकम 5, 5 और 1 6 बटा में 5। जो कट रहा है काट दो। देखो 13 से तो 13 कट गया। ठीक है, और किससे कट रहा है? इसको काट देता हूँ 2 से, 6 दूनी 12, ये फिर कट जाएगा। 72 दूना 144 इतना ही आएगा। तो ऊपर तो बच गया 72 और नीचे बच गया 5। कितना आ जाएगा? 72/5। ठीक है, चाहो तो आगे पॉइंटों में भी कर सकते हो इसको, लेकिन इतना ही आ जाएगा। और आगे काटना चाहो तो काट सकते हो, लेकिन ये कटेगा नहीं, जब तक कटे काट दो। अब बात आती है भाग की। ये आज इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपको आगे वाले सारे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, भाग, जब किसी भी भिन्न को दूसरी भिन्न में भाग देते हैं, जैसे 5/7 को आपने भाग देना है 6/3 से, तो ये ऐसा मैटर आपने छोटी कक्षाओं में भी सीखा था। अगर आपको याद हो तो कुछ नहीं करना था, 5/7 भाग को बदलो गुना में, भिन्न को कर दो आगे वाली भिन्न को उल्टा, उल्टा यानी 3/6 कर दो। ठीक है, 6/3 था, मैंने 3/6 कर दिया, भाग को बदल दिया गुना में, तो ये भाग हो गया। इनका गुणा जो आएगा वही भाग आएगा। 5 दिए 15 बटे 7 छिके 42, यानी इसमें इसका भाग दोगे तो इतना ही उत्तर आएगा। अब यहाँ से प्रॉब्लम चलती है। इस भाग को आप ये भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दूँ, इसी को लिखता हूँ 5/6 भाग 6/3, इसका मतलब यही है। और 5/7 बटा 6/3, इसका मतलब भी ये भाग ही है। और 5/7 बटा में 6/3, इसका मतलब भी यही है। और
5/7 और बटा में 6/3। इसका मतलब भी यही है, यानी आपको इन चारों कंडीशन के अंदर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ भाग ही करना है। और भाग करने का तरीका क्या है, भाग को गुना में बदल दो और आगे वाली भिन्न को कर दो उल्टा। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि ये प्रश्न इस पर ही आए, किस पर, साधारण सी भिन्नों पर। यही प्रश्न वैसे उस पे भी आ सकता है, किन पे, मिश्र भिन्नों पर भी आ सकता है। किन पर, मिश्र भिन्नों पर। तो वो देखिए कैसे आएगा, जैसे आ जाए आपका 5 सही 1/7 भाग 7 सही 2/9 मान लो, ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले सरल भिन्न में बदलो, 7 5 35, 35 और 1 36/7 भाग का भाग 9 7 63, 63 और 2 65/9, 65/9। अब यहाँ पर आप 9 से 36 नहीं काट सकते क्योंकि ये भाग में गुना में नहीं है, तो पहले गुना में बदलो, 36/7 भाग को बदल दिया गुना में, भिन्न होगी उल्टी, तो 9 में कितना आ जाएगा 65। अब जो आएगा 36 को 9 से गुना कर दो, 360, 360 में से गया तो 324 आ जाएगा बटा में, ये 7 5 35 आएगा, हंसल आएगी 3, 7 6 42 और 3 45 आ जाएगा। अगर ये कट रहा है 2 3 के टेबल से जितने से तो काट देना, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, ये कटेगा नहीं शायद। ठीक है, 11 चौके 44, 11 से भी नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार भाग देना आ सकता है। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम और जनरेट होती है, अगर मैं 5/3/4 लिखा है मान लो, अब ऊपर तो एक ही संख्या है लेकिन नीचे भिन्न है, तो ऊपर वाली संख्या को आपको भिन्न बनाना पड़ेगा। या मैं ये लिख दूं, ये प्रश्न आया हुआ भी है, 7/8/3 और 7/8/3। ये देखो 7/8/3 और 7/8/3, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा, ये दोनों क्या है, अलग अलग क्वेश्चन है। अब देखो नीचे वाली, इसमें तो नीचे वाली भिन्न है कंप्लीट, ऊपर वाली नहीं है, ऊपर एक साथ साथ है, तो ऊपर वाले जो अकेला है उसको अंश मानोगे, तो ऊपर वाली को मानोगे आप 7/1, बटा में 1 आप लिख सकते हो, बटा में क्या है 8/3। अब 7/1 को आपने भाग देना है किससे, 8/3 से। अब वही नियम, 7/1 भाग बन गया गुना में और भिन्न हो गई उल्टी, तो 3/8, तो ये आएगा 7 ये 21/8 कम 8, ये इसका उत्तर तो आएगा, ये किसका, इसका। अब वहाँ पे चलते हैं, अब इसमें ऊपर वाली भिन्न कंप्लीट है 7/8, लेकिन नीचे वाली अकेली है, अकेला अंश अंश मानोगे इसको, तो बटा में 1 मान के करोगे, 3 के बटा कुछ नहीं तो माना 1। ठीक है, तो क्या आएगा 7/8 और भाग बदल दिया गुना में और भिन्न होगी उल्टी, तो ये हो जाएगी 1/3, तो ये आ जाएगा 7/8 24। अब देख लो इतनी सिर्फ लिखने के तरीके से कितना अंतर आता है, ये 21/8 आ रहा है, ये 7/24 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम बनती है, और ये प्रॉब्लम आएगी आपको आगे वितत भिन्न वाले चैप्टर, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में वितत भिन्न जब करवाएंगे उसमें, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से एक चीज़ और भी नोट कर सकते हो आप, ठीक है, वो भी आपके काम की बात है। जैसे 7/6 बटा में 3/5 है। अब इसका मतलब हो गया 7/6 को भाग देना है 3/5 से, और इसका मतलब हो गया 7/6 भाग बदल गया गुना में 5/3 से, तो 7 5 35/6 ये 18 आ गया। आप ये मैटर ना करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो पहले और चौथे का गुना होता है, अगर भिन्न के बटा में भिन्न है तो पहले और चौथे का गुना होगा, तो 7 5
35 और बटा में दूसरे और तीसरे का गुना, दूसरा और तीसरा, 6 तिये 18, तो कितना आया 35/18। सपोज करो ये प्रश्न ऐसे बन जाए 7/6 बटा में 2 आ जाए, तो इसका मतलब अब पहले और चौथे का, चौथा तो नहीं है तो चौथा आपको एक मानना पड़ेगा या एक लिखना पड़ेगा। अब इनका पहले और चौथे का गुणा क्या आएगा, 7 एकम 7 बटा में दूसरे और तीसरे का गुणा आ जाएगा 12। इसी प्रकार जैसे 8 बटा में 5 बटा में 3 आ जाए, तो पहले और चौथे का तो आ जाएगा 8, तो ये 24 और इसके बटा कुछ नहीं तो मैंने माना 1, तो दूसरे और तीसरे का कितना आ जाएगा 5। तो ये यहाँ से ये मैटर करके भी कर सकते हो, पहले चौथे दूसरे तीसरे का लिख के भी कर सकते हो। तो इस प्रकार क्या होता है, भिन्नों का भाग होता है। क्या होता है, भिन्नों का भाग। अब ये समझ में आपको आ गया होगा। तो आज आपको सिर्फ भिन्नों का जोड़ घटाव गुना और भाग ही करवाया गया है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उससे प्रैक्टिस कर लें। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिए, जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने पहले मैथ नहीं किए थोड़ी बहुत भी, तो सिर्फ प्लस और माइनस में लघुत्तम लिया जाता है, गुना और भाग में लघुत्तम नहीं होता। गुना और भाग का मैटर अलग है। प्लस और माइनस आए तभी लघुत्तम ले लेना। कई बार थोड़े बच्चे अनजान होते हैं, ऐसे भी मैंने करते हुए देखा है। इनका जी लघुत्तम आ गया 42, तो नहीं होगा क्योंकि ये गुना है। अगर बीच में प्लस होता तो लघुत्तम आ जाता, माइनस होता तो लघुत्तम आ जाता। गुना और भाग में लघुत्तम नहीं आता। गुना में तो सीधा ऊपर गुना कर दो, नीचे वाले का नीचे गुना कर दो, और भाग वाला मैटर अभी बताया है आपको। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, ये प्लस और माइनस कई बार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो बता ही देता हूँ। प्लस और माइनस एक साथ भी आ जाते हैं, जैसे 14/6 प्लस 3/4 माइनस 2/5 मान लो, प्लस और माइनस तो भी कोई दिक्कत वाली बात है। लघुत्तम क्या आएगा, कितना आ जाएगा, 4 5 20, 20 30 60 आ जाएगा। चेक कर लेना, इतना ही आएगा 60। 60 में 6 का भाग भी जा रहा है, 60 में 4 का भी जा रहा है, 60 में 5 का, 60 में 6 का भाग दिया 10 पर ऊपर गुने किया 10 को 140, प्लस में 60 में 4 का भाग दिया 15 पर, 15 चौके 60, 15 को ऊपर गुना किया 15 तिये 45, माइनस 60 में 5 का भाग दिया 12 पर, 12 को ऊपर गुना किया 24। तो प्लस वालों को अलग जोड़ दो और माइनस वाला उसमें से घटा दो। तो ये तो आ गया 185 और माइनस में आ गया 24 और बटा में आ जाएगा 60। तो ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 161 बटा में 60, ऐसे आ सकता है। वो वैसे मैं बोर्ड मास का रूल भी करवाऊँगा आपको, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही करवाया जाएगा। भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग चारों मैटर मैंने आपको बता दिए, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। और नहीं तो ये तरीके ध्यान रखिए, ताकि आने वाले 5 7 10 वीडियो जो होंगे उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो इन पर ही डिपेंड करते हैं। भिन्नों को छोटा बड़ा बताना तो सीधा लघुत्तम पे आ जाएगा, लेकिन भिन्नों पर जो प्रश्न बन रहे एग्जाम्स में आ रहे हैं वो प्लस माइनस गुना भाग इन पर कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए 1 से 3/7 तथा 5 से 3/7 का योग कितना आएगा, तो भिन्नों का जोड़ आपको आना चाहिए। ऐसे बोल दिया जाए 11 से 13/17 माइनस 12 से 15/17 का अंतर कितना है, तो घटाव आपको आना चाहिए। गुणनफल बोल दिए तो गुणा आना चाहिए, भाग बोल दिया जाए तो भाग आना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये करवाया है आज। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।